पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा चोरी और बाल तस्करी पर मंगलवार 15 अप्रैल 2025 को बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आज मैं उसी पर आपके साथ चर्चा करूंगी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अस्पतालों में खलबली मचाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चा चोरी और बाल तस्करी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें अपना कड़ा रुख जो है वो दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि बच्चा चोरी और बाल तस्करी के मामले में सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त है ये उस फैसले से साबित होता है, दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस अस्पताल से बच्चा चोरी हो, कोई बच्चा अगर किसी अस्पताल से चोरी होता है तो उस अस्पताल का लाइसेंस तत्काल निलंबित होना चाहिए। कोर्ट का ये निर्देश उन अस्पतालों के लिए चेतावनी है जो अस्पताल जहां पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते नवजात चोरी होने की घटनाएं होती हैं। यानी साफ है कि अब अस्पतालों को बहुत सचेत रहना होगा, वरना अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उन्हें कारोबार समेटना पड़ सकता है। इस फैसले में कोर्ट ने बच्चा चोरी और बाल तस्करी के गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई और ऐसे मामलों के जल्द ट्रायल के बारे में दिशा निर्देश तो जारी किए ही हैं, साथ ही देश भर के माता पिताओं से यानी पेरेंट से भावुक अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पेरेंट से, माता पिता से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहें, क्योंकि उनकी जरा सी भी लापरवाही उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें और डिटेल में क्या कहा गया है उसको भी थोड़ा विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। इतना महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, तो जब हम विस्तार से फैसला देखते हैं तो ये फैसला आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी करने वाले बाल तस्करी के आरोपियों की जमानत को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनाया है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल तस्करी के आरोपियों को जमानत दे दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं आई थी और उसको चुनौती दी गई थी। और उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये 95 पेज का बहुत विस्तृत फैसला आया है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है उस केस का नाम भी हम आपको बता देते हैं। उस केस का नाम है पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बाल तस्करों को समाज के लिए बड़ा खतरा बताया है। कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल में नवजात की सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पतालों की होती है और इसलिए अगर किसी भी अस्पताल में अगर कोई नवजात चोरी होता है या गायब हो जाता है तो अन्य कानूनी कार्रवाइयों के अलावा तत्काल प्रभाव से उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई महिला प्रसव के लिए अस्पताल आती है तो ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हर तरह से नवजात की सुरक्षा करे, उसका संरक्षण करे। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ इशारा है कि अस्पताल बच्चे की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत सकते हैं और ये उनकी महती जिम्मेदारी है कि वो नवजातों की पूरी तरह से सुरक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ से कोई बच्चा इस तरह से गायब ना हो और बाल तस्करी का शिकार ना हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में उन माता पिता की पीड़ा भी साझा की है जिनके बच्चे खो जाते हैं और फिर नहीं मिलते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे खो जाते हैं, वो भटकते रहते हैं जिंदगी भर, उसी पीड़ा को झेलते रहते हैं और बच्चे नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में उनके दर्द को बहुत अच्छे से उकेरा है। कोर्ट ने कहा है कि जिनके बच्चे खो जाते हैं और फिर नहीं मिलते वो लोग जीवन भर दर्द झेलते हैं और ये मौत से बदतर होता है। ऐसे लोगों का दर्द उन लोगों से भिन्न होता है जिनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बच्चे की मौत पर समय बीतने के साथ
माता पिता उसे भगवान की इच्छा मान लेते हैं, लेकिन जब बच्चा खो जाता है और नहीं मिलता है तो वे पूरी जिंदगी दर्द झेलते हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये दर्द जो है वो मौत से बदतर है। कोर्ट ने बहुत शिद्दत से उन अभिभावकों का, उन पेरेंट्स का दर्द महसूस किया है, उन हजारों सैकड़ों लोगों का जिनके बच्चे खो गए हैं और आज तक नहीं मिले हैं। कोर्ट ने देश भर के माता पिता से अपील की है, बहुत विनम्रता से अनुरोध किया है, कहा है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहें। उनकी जरा सी लापरवाही उन्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्य की निचली अदालतों में लंबित बच्चा चोरी और बाल तस्करी से संबंधित मामलों की स्थिति रिपोर्ट मंगाएं और देखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट रिपोर्ट देखने के बाद निचली अदालतों को ऐसे लंबित सभी मामलों को 6 महीने में निपटाने का निर्देश दे और अगर जरूरत हो तो मामलों की रोजाना सुनवाई की जाए। कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका राज्यों को पालन करना है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने या हीला हवाली को गंभीरता से लिया जाएगा और अवमानना तक की कार्रवाई हो सकती है। यानी अब राज्य सरकारों को सीधा संकेत दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि बच्चों की तस्करी के मामलों में निपटने में किसी तरह की ढिलाई और हीला हवाली सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी होने और बाल तस्करी के आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है और कोर्ट ने उन्हें आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के गंभीर मामलों में आरोपितों को हाई कोर्ट से जमानत देने के और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस आदेश को चुनौती न देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने संबंधित मामलों की जल्द सुनवाई के भी आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्तर प्रदेश की कई याचिकाएं थी जिनमें बाल तस्करी के आरोपियों की जमानत को चुनौती दी गई थी और कोर्ट से उसे रद्द करने की मांग की गई थी। तो कोर्ट ने उन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। कोर्ट ने इन मामलों से निपटने के हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके पर नाराजगी और निराशा जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्तों के अपराध की गंभीरता और उसे अंजाम देने के तरीकों को देखते हुए हाई कोर्ट को जमानत नहीं देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हाई कोर्ट ने इन मामलों में बहुत ही ढीला रवैया अपनाया है और हाई कोर्ट की इस ढीली अप्रोच का परिणाम है कि कई अभियुक्तों को भागने का रास्ता मिल गया है और इस कारण ट्रायल प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अभियुक्तों की बाल तस्करी के अपराध में संलिप्तता दिखाई दे रही है और ये अभियुक्त देश में कहीं भी हों समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अभियुक्तों को जमानत देने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हाई कोर्ट से कम इतनी अपेक्षा थी कि वो अभियुक्तों को जमानत देते समय शर्त लगाता कि वे सप्ताह में एक बार पुलिस थाने में पेश होकर हाजिरी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पुलिस को अभियुक्तों का मूवमेंट पता रहता, लेकिन हाई कोर्ट ने अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, पुलिस के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश नहीं दिया था, जिसके चलते पुलिस का अभियुक्तों पर ट्रैक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी मामले में अपनाए गए रवैये के लिए निशाने पर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन परिस्थितियों से निपटने का राज्य सरकार का तरीका बहुत ही निराशाजनक है। कोर्ट ने कहा है कि आखिर इतने समय तक राज्य सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। क्या प्रदेश सरकार को उन जमानत आदेशों को ऊंची अदालत में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जरूरत क्यों नहीं लगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभियुक्त की ओर से बचाव में दी गई दलीलों का जिक्र करते हुए कहा है, जिसमें उस अभियुक्त ने कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं और 4 बेटियों का पिता हूं और हम निर्दोष हैं। ऐसा उस अभियुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी अपने बचाव में। कोर्ट ने इसको दर्ज किया है,
लेकिन कहा है कि उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में देखने से लगता है कि वह आरोपी अभियुक्त बेटे की चाहत में तस्करी किए गए छोटे लड़के को खरीदने तक चला गया। यानी इस मामले में जो अभियुक्त था, जिसने बचाव में कहा था कि हम निर्दोष हैं और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, उस पर आरोप था कि उसने तस्करी से लाए गए बच्चे को खरीदा था। उसके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको भी कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया है, जिसमें कि उस पर आरोप था कि 2 अभियुक्तों से 4 लाख रुपए में उसने एक छोटा लड़का खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बराबर का जिम्मेदार है, भले ही वो छोटे लड़के के अपहरण में सीधे शामिल न रहा हो, लेकिन उसे प्रारंभिक जानकारी थी कि जिस छोटे लड़के को वह 4 लाख रुपए में खरीद रहा है वह बच्चा तस्करी करके लाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में ये नोट किया है कि लोग लड़के के लिए किस हद तक चले जाते हैं। वो लोग बच्चा खरीदने तक में नहीं हिचकते हैं, उस बच्चे के वास्तविक माता पिता की पीड़ा को नहीं समझते जिनका बच्चा तस्करी करके लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बाल तस्करी पर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अप्रैल 2023 की रिपोर्ट का उल्लेख किया है और रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का राज्यों को निर्देश दिया है। तो आज बस इतना ही। सुप्रीम कोर्ट का फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।